जी, प्रधान जी कुछ अब जो मतलब कौन आपके यहाँ प्रधान है? इस समय हम कहाँ पर हैं? और थोड़ा-सा हमें अपना परिचय दीजिए आप। इस समय आप ग्राम पंचायत घाट लहचुरा में मऊरानीपुर विकासखंड का एक गाँव है। यहाँ की आबादी तकरीबन 6000 है, 2370 यहाँ की वोटें हैं। मैं ग्राम प्रधान श्रीमती कल्पना मिश्रा का पति दीपक मिश्रा हूँ। जी। 2015 से 20 तक हम रहे हैं। इसके बाद हमारी पत्नी है। जैसे एक गौशाला का एक हमारे मेरे पास लिस्ट थी, उसमें आपकी पत्नी के नाम से गौशाला चल रही है। क्या स्थिति है, थोड़ा-सा आप बताएँगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने गौशाला की मुहिम के लिए आप जो निकले हैं, उसमें कई सुधार आप लोगों के माध्यम से होंगे, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जो गौशाला पत्नी के नाम है, वो एक्चुअली वो ग्राम पंचायत के नाम है, पत्नी के नाम नहीं है। और हमारे यहाँ 2017 से गौशाला चल रही है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ टैग वाले एक भी पशु वहाँ पर नहीं है। किसानों के हितों को देखते हुए हम लोग शाम को उसमें गायों को इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था है, और सुबह वो बलदेवियों के द्वारा जंगल में चले जाते हैं। और गौशाला टैग क्यों नहीं है, उसका एक बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न यह है कि हमारे यहाँ पर जो ठेका हो गए हैं, या जो प्रशासक के द्वारा भूसा खरीदा जाना था, भूसा नहीं खरीदा गया। उसके बाद जब ठेके हुए तो हमने ठेकेदारों से भी कहा कि महोदय, कम से कम 1 महीने का एडवांस भूसा दे दें। जैसे आज मैंने 200 गायों को बंद कर लिया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहें कि अगले महीने भूसा की धनराशि आएगी या भूसा आएगा, तो 1 महीना जानवर खाएगा क्या? तो हमें गौ हत्या के लिए नहीं जानवर को अंदर करना है, हमें गौ सेवा के लिए अंदर करना है। लेकिन आपके द्वारा जो गौशाला के बाहर छोड़ दिए जाते हैं, तो आपके ही क्षेत्र के जो किसान हैं, उनकी समस्याएँ हैं, वो परेशान हैं। इसके लिए क्या कहना है? नहीं, इसमें देखिए, ग्राम पंचायत घाट लहचुरा के जानवर से कोई परेशान नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल है और नदी का किनारा है। इसलिए हम अपने पर्सनल पैसे से 4 चरवाहे भेजते हैं। न शासन से उसका किसी प्रकार से कोई मद से पैसा निकालते हैं हम, ये गांव की व्यवस्था के लिए कि किसान परेशान ना हो। और गौशाला चलाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं, बशर्ते कम से कम 1 महीने का एडवांस भूसा तो आ जाए। तो आपने इस शिकायत उच्च अधिकारी को बताई आपने? बिल्कुल, लिखित में भी दी है हमने, मौखिक में भी दी है, और पिछले वर्ष से घाट लहचुरा गौशाला नहीं चल रही है। अच्छा, पिछले वर्ष से नहीं चल रही है। हमने 25 दिसंबर को हमारा 2020 को कार्यकाल पूरा हो रहा था, ठीक है, पिछली बार। तो हमारे यहाँ 17 दिसंबर 2020 को जो हमारे यहाँ गौ थी, वो हमने किसानों को वितरित कर दी गई थी। उसके बाद ना तो प्रशासक के द्वारा यहाँ गाय रखी गई हैं, और जब हम प्रधान बने ना हमें उसमें गाय मिली है। तो फिर इतना पैसा सरकार खर्च कर रही होगी, सरकार खर्च कर रही है, कहाँ जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, शासन की मंशा बहुत अच्छी है, क्रियान्वित करने के तरीके हैं। सिर्फ हम लोग ग्राम पंचायत एक प्रथम इकाई है, हमें शासन की मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए। जैसे हमारा काम है टीन सेट लगाना, उसमें टीन सेट है, हमारा काम है बोरिंग करना, हमारा काम है तार फेंसिंग करना, हमारा काम है कि वहाँ पर लोगों की व्यवस्था करना। अब भूसा के लिए गवर्नमेंट ने पहले ग्राम पंचायत के पास पावर थी, अब वह ठेका दे दिए है। तो ठेकेदार से कोई तकलीफ नहीं है, बशर्ते वो जैसे हम लोग जब चलाते थे, ग्राम पंचायत जब चलाती थी गौशाला को, उस समय महोदय हम लोग महीने, 2 महीने, 4 महीने जब पैसा नहीं आता था, तो हम लोग अपने पैसे से भूसा खरीदते थे, जानवरों की व्यवस्था रखते थे। अब ठेकेदार के पास है वह काम, तो ठेकेदार को अगर 4 महीने के लिए भूसा एडवांस नहीं दे सकते हैं, तो 1 महीने का तो दें। यही समस्या है। भाई साहब, अभी हम जो मेन रोड से यहाँ तक आए हुए हैं, रोड बड़ी ख़राब सी है, इसके विषय में क्या कहेंगे? क्या समस्या है? मतलब कहीं उखड़ी हुई जाती है, गड्ढे बहुत हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी आप बमोरी और लहचुरा के बीच में जाएंगे तो एक गड्ढा तो ऐसा हो गया है वहाँ नहर के किनारे पर, और एक आपका मोती कटरा जो मेन रोड है, यहाँ खीरापति की पुलिया के पास बहुत बड़ा कटाव हो गया है। ठीक है, हम ग्राम प्रधान के नाते हम कभी कभी वहाँ मिट्टी डलवा देते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो ठेकेदार हैं, रोड के जो कार्यदायी संस्था हैं, उनको इस पर नियमित काम करना चाहिए। गाय रोड पर आ रही हैं, बड़ी समस्या हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? जो गाय रोड पर आ रही है, सभी जगह आ रही हैं। इसके लिए जो गौशाला है, गौशाला की एक सीमा होती है। जैसे घाट लहचुरा में 70 जानवर रह सकते हैं, और यहाँ जंगल का किनारा, यहाँ जानवर है 700। यदि लहचुरा में गौशाला चल भी जाएगी तो जानवर रोड पर आएंगे। इसके लिए हमें व्यवस्थित रूप से इस पर काम करना होगा। किसानों के लिए
उन गायों का महत्व समझाना होगा। गौवंश की व्यवस्था के लिए यदि हर गांव में शासन के द्वारा गोबर गैस या गौमूत्र की संशोधन व्यवस्था हो जाए, उनका वह बिकने लगे, तो हर किसान उसकी अहमियत समझेगा और हर किसान उसको रखने लगेगा। अच्छा, आपके मुख्य कौन समस्या है? कोई 2 मुख्य समस्या है। देखिए, हमारे यहाँ मेन समस्या जो है वह किसानों की बिजली की है। यहाँ पर ऐसे हमारे मौजा में 3 मौजे ऐसे हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, 11,000 लाइट, और इतने सक्षम किसान नहीं है कि वो रोड से ले जा सके। तो यदि मोटे के साइड में, नहर साइड में, रोड से नहर तक यदि 11,000 लाइन मॉडल तालाब तक पहुंच जाए, तो उससे सोनकपुरा, बरौरा, लहचूरा और सजारी मौजा के किसान संपन्न हो सकते हैं। पहली समस्या तो हमारी ये है। दूसरी क्या है? और दूसरी समस्या हमारी ये है कि जो हर घर नल योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये, लेकिन इसको ठेकेदारों के द्वारा सही क्रियान्वित रूप से नहीं किया जा रहा है। यह हमारा दर्द भी है। जैसे अभी लहचूरा में शुरू नहीं हुई है, चकारा आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जहाँ पूरी हो चुकी है वहाँ पर रोड खोद दिए गए हैं। नियम यह कहता है और पैसा उनको मिला है उसको जहाँ का तहाँ करने का, लेकिन वो उस व्यवस्था से सही नहीं किया जा रहा है। यह होना चाहिए। यही कहना चाहेंगे आप?